बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। बनी इसराइल की वो कौम जो बंदर बन गई। ये वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश हुआ, जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के लिए मकान बना लिए और वहीं आबाद हो गए। इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए। इनमें एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना ही दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। इन लोगों ने कोई परवाह ना की और अपनी मनमर्जी से काम लेने लगे। जब इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जा रहें। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक चाल चली कि इन्होंने दरिया के किनारे पर एक नहर खोदकर वहां अपना जाल डाल दिया, क्योंकि हफ्ते के दिन मछली दरिया से आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती। आखिर वह सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डाल कर रखते और सुबह उठकर इतवार वाले दिन मछली को अपनी जरूरत और आरज़ू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। अपनी बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चमका देना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी तदबीरों से इनको खूब आगाह किया था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। इन लोगों में ये 3 फिरके बन गए। एक तो इनमें वो लोग थे जो शिकार करते थे, दूसरे वो लोग थे जो बाज आ गए और दूसरों को नाफरमानी से बराबर मना करते थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए और मना करना छोड़ दिया। तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज नहीं सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, और इनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पाँव पर सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिलाखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। तो मुसलमानों की नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को बंदरों जैसा बना दिया, और हम लोग चूँकि खातमुन नबीयीन यानी अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत हैं, इसलिए ज़माने में गुनाहों के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे चेहरे मस्क नहीं किए जा रहे। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा जिल्लत से कम ना होगी। अल्लाह पाक हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।